इस वक्त की बड़ी खबर, इस्राएल के रक्षा मंत्री ने ईरान पर हमला करने की घोषणा की। आपके स्क्रीन्स पर यह है तेहरान का स्काईलाइन जो धुआं धुआं हो रहा है एक हमले से। इस्राएल ने ईरान के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं और इसे पहले से एहतियातन हमला बताया गया है। इस्राएल के रक्षा मंत्री इस्राएल कात्स ने बयान जारी कर पूरे इस्राएल और स्थायी आपातकाल स्थिति की घोषणा कर दी है। इस्राएल के इस हमले के बाद क्या अमेरिका भी ईरान पर हमला करेगा? बड़ी खबर यह भी, ईरानी सुप्रीम नेता को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अब तक ईरान में करीब 30 जगहों पर हमले हुए हैं, जिनमें ईरानी राष्ट्रपति के घर और खुफिया मुख्यालय भी शामिल है। लेकिन इस बारे में किसी बड़ी न्यूज एजेंसी से आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं आई है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यह अहम कार्यक्रम। क्या ईरान और अमेरिका के बीच में जंग शुरू होने वाली है? कितने दिनों में यह जंग शुरू हो जाएगी? जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में कल स्विट्जरलैंड के शहर जेनीवा में तीसरे दौर की बातचीत थी। बातचीत का यह दौर खत्म होता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बाहर आते हैं और कहते हैं कि बातचीत का अनुभव अच्छा रहा, मगर बावजूद उसके डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर अगर आप गौर करें तो वो निहायत ही भड़काऊ और कहीं ना कहीं जंग की बात कर रहे हैं। और अगर आपको समझना है कि अगले एक हफ्ते में माहौल किस तरफ बढ़ रहा है, तो आपको इस प्रेस रिलीज पर गौर करना पड़ेगा। इस्राएल के अंदर जो अमेरिकी दूतावास है, उसने अपने नागरिकों को एक फरमान जारी किया है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि जंग होना लगभग तय है। सुनिए यह फरमान क्या है आपके स्क्रीन्स पर। 27 फरवरी 2026 को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने सुरक्षा खतरा को देखते हुए मिशन इजराइल में गैर जरूरी यानी नॉन इमरजेंसी अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को वहां से निकलने की अनुमति दे दी है। सुरक्षा से जुड़े हालात को देखते हुए और बिना पहले से सूचना दिए अमेरिकी दूतावास अपने कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को इस्राएल के कुछ इलाकों, यरूशलेम के ओल्ड सिटी और वेस्ट बैंक जाने से रोक सकता है या उन पर और सख्ती कर सकता है। लोग चाहें तो कमर्शियल फ्लाइट्स उपलब्ध करते हुए इस्राएल छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान की जवाबी कार्रवाई होगी इस्राएल पर। और यही वजह है कि अमेरिका फरमान जारी कर रहा है अपने तमाम नागरिकों को कि इस्राएल छोड़िए, इस्राएल छोड़िए। याद कीजिएगा, इससे पहले भारत ने भी ऐसा फरमान जारी कर दिया था। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि ईरान की क्या तैयारी है? जी हां, यह अपने आप में बहुत अहम सवाल हो जाता है और इंतजार कीजिएगा, क्योंकि कुछ ही लम्हों में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ईरान की सैनिक तैयारी किस तरह की है। मगर सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आपकी स्क्रीन पर, जिसमें वो कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका का ईरान पर हमला मिडिल ईस्ट में बड़े संघर्ष में बदल सकता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमेशा जोखिम रहता है। अच्छा होगा अगर वे ईमानदारी और सही नियत से बातचीत करें, लेकिन वो उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सुनिए क्या कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। could turn into a long, drawn-out conflict in the Middle East? I guess you could say there's always a risk. You know, when there's war, there's a risk in anything, both good and bad. We've had tremendous luck with myself, Soleimani, al-Baghdadi. Everything's worked out, and then we do the Midnight Hammer and so many others. Everything's worked out, and we want to keep it that way, but we're going to see. Look, it'd be wonderful if they'd negotiate really in good conscience, good faith and conscience, but they are not getting there. So far, Peter, they're not getting there. And has your team told you that if you use the military now, that there will be regime change right away? No, nobody's told me that. You don't know. I mean, nobody knows. There might be and there might not be.
It'd be nice if we could do it without, but sometimes you have to do it with. When you looked at look, we have the greatest military anywhere in the world. There's nothing close. I'd love not to use it, but sometimes you have to. और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां नहीं रुकते। गौर फरमाइए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने अभी ईरान को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। जिस तरीके से वे बातचीत कर रहे हैं उससे हम खुश नहीं हैं। उनके पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और जिस तरह से वो नेगोशिएट कर रहे हैं उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। Well, we haven't made a final decision. We're not exactly happy with the way they negotiated. They cannot have nuclear weapons, and we're not thrilled with the way they're negotiating. So we'll see how it all works. मगर ईरान के तेवर इससे बिल्कुल उलट हैं। अब्बास अराक्ची बातचीत को लेकर आशावादी हैं। यह नहीं बतलाता दोस्तों कि बातचीत चल रही है और अमेरिका जो है वो हमले की योजना बना रहा है। पिछली बार भी तो यही हुआ था। जून 2025 में जब इस्राएल के साथ ईरान की 12 दिन की जंग चली, उस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही थी। बावजूद इसके अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। और सबसे शॉकिंग है यह खबर, देखिए। रूबियो प्लान्स इजराइल ट्रिप एज ट्रंप सेज ही इज नॉट हैप्पी विद यूएस ईरान टॉक्स। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री इस्राएल जा रहे हैं। क्या मकसद है इसका? जाहिर सी बात है, जंग की तैयारी करने। और यह यात्रा अगले 2 दिन में हो रही है। अल जजीरा इसके बारे में क्या कहता है, गौर फरमाएं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले हफ्ते इस्राएल जाने वाले हैं। ऐसे समय में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ चल रही बातचीत में नाराजगी जता रहे हैं, शुक्रवार को अमेरिकी विदेश विभाग ने नोटिस जारी किया कि रूबियो की यह यात्रा 2 से 3 मार्च तक होगी। इस दौरे में ईरान और लेबनान से जुड़े रिश्तों पर फोकस रहेगा। साथ ही युद्ध प्रभावित गाजा के लिए ट्रंप की 20 पॉइंट योजना को लागू करने पर चर्चा होगी। यानी कि एक बात तय है दोस्तों, 2 मार्च और 3 मार्च से पहले अमेरिका हमला नहीं करने वाला है। 2 या 3 मार्च को चूंकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो वहां होंगे, हो सकता है कि ईरान पर किस तरह से हमला किया जाए इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक बार फिर आपके जहन में वो सवाल, अगर यह हमला होता है तो ईरान का क्या जवाब होगा? और इसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। मगर कल जो बातचीत हुई है दोस्तों आपके सामने, अब्बास अराक्ची और IRNA की इस खबर के मुताबिक, गुड प्रोग्रेस मेड इन मोस्ट सीरियस एंड लॉन्गेस्ट ईरान यूएस टॉक्स। अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि लंबे दौर की बातचीत हुई और अब तक की जितनी भी बातचीत हुई है यह सबसे सकारात्मक हुई। इसके मायनों को समझिए दोस्तों। ट्रंप हमले की धमकी दे रहे हैं, अब्बास अराक्ची यह कह रहे हैं कि बातचीत अच्छी हुई, सबसे लंबी बातचीत हुई और अब तक की सबसे बेहतरीन बातचीत हुई। और खबर यह आ रही है दोस्तों, ओमान इस बातचीत की मध्यस्थता कर रहा है। ओमान ने कहा है कि अगले हफ्ते भी बातचीत होगी। और इस बातचीत के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, यानी कल की जो बातचीत है, आपकी स्क्रीन पर गौर फरमाएं। गुरुवार शाम बातचीत खत्म होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अब्बास अराक्ची ने कहा कि यह दौर की बातचीत अब तक की सबसे गंभीर, सबसे लंबी रही। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच इस बार गंभीरता पहले से ज्यादा साफ नजर आई। उन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी की मौजूदगी की भी तारीफ की और कहा कि तकनीकी चर्चाओं के लिहाज से उनका होना अच्छा रहा। अराक्ची ने बताया कि कुछ मुद्दों पर दोनों पक्षों में समझ बन गई है, लेकिन कुछ मामलों में अब भी मतभेद बाकी हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी टीमें सोमवार से बातचीत शुरू करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि गुरुवार को बातचीत में समझौते के अहम बिंदुओं पर गंभीर चर्चा हुई, चाहे वो न्यूक्लियर मुद्दा हो या पाबंदियां हटाने का सवाल। अगला दौर अगले हफ्ते होगा जब दोनों देश अपनी अपनी राजधानियों से सलाह मशवरा करेंगे। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, अगले हफ्ते टेक्निकल टीम्स की बातचीत हो रही है सोमवार से। 2 और 3 मार्च को मार्को रूबियो जा रहे हैं। अब्बास अराक्ची ने यह भी कहा कि अब अगले दौर की बातचीत अगले हफ्ते होगी जब दोनों पक्ष अपने अपने देश जाकर बातचीत की प्रगति के बारे में जानकारी देंगे। मगर डोनाल्ड ट्रंप एक दबंग की तरह, एक गुंडे की तरह धमकी दे रहे हैं। मगर फिर वही सवाल,
ईरान की क्या तैयारी है। तो अब मैं आपके सामने वो जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों कि इस ताजा धमकी के बाद और खासतौर से इस बात के मद्देनजर कि किस तरह से ईरान की घेरेबंदी कर रहे हैं अमेरिकी नौसेना जहाज, उसके फाइटर जेट्स, और इसकी चर्चा मैं पहले इस मंच पर कर चुका हूं, मगर अभी मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि ट्रंप की धमकी के बाद किस तरह की तैयारी ईरान की है। सबसे पहले मिसाइल और एयर डिफेंस की तैयारी। गौर फरमाइए, ईरान अपनी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल क्षमता को मजबूत कर रहा है। जिन ठिकानों को पहले नुकसान हुआ था उनकी मरम्मत और विस्तार किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर बड़ी संख्या में मिसाइल दागी जा सके। IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड ने हाल ही में अभ्यासों में फैथ 360 जैसे शॉर्ट और मिड रेंज मिसाइलों का प्रदर्शन किया। संदेश साफ है, पर्शियन गल्फ के आसपास अमेरिकी बेस और जहाज निशाने पर आ सकते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम जैसे खोरदाद और बावर 373 को अलग अलग जगह तैनात किया गया है और संयुक्त अभ्यास किए जा रहे हैं ताकि किसी अमेरिकी एयर स्ट्राइक को आसान ना होने दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों, न्यूक्लियर ठिकानों को मजबूत करना। गौर फरमाइए, सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि नतान्स के पास भूमिगत सुरंग कॉम्प्लेक्स को और मजबूत किया जा रहा है। सुरंग के मुहानों पर नया कंक्रीट डाला गया है और कुछ हिस्सों को और ज्यादा जमीन के नीचे दबाया गया है ताकि हवाई हमलों से उन्हें नष्ट करना मुश्किल हो। विश्लेषकों के मुताबिक ईरान चाहता है कि सीमित अमेरिकी हमले में भी उनकी यूरेनियम समृद्धि यानी एनरिचमेंट क्षमता पूरी तरह खत्म ना हो, यानी डेटरेंस बना रहे। अब हम बात करना चाहेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान की नौसेना तैयारी को लेकर। आपके सामने IRGC ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास युद्धाभ्यास किए हैं जिनमें तेज स्पीड बोट से स्वॉर्म अटैक, मिसाइल लॉन्च और माइन बिछाने की प्रैक्टिस शामिल है। ईरानी अधिकारी बार बार संकेत दे रहे हैं कि अगर युद्ध हुआ तो वैश्विक तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। हॉर्मुज को बंद करना या शिपिंग को बाधित करना ईरान का बड़ा एसिमेट्रिक हथियार माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो जेनीवा में बातचीत हुई है उसके बाद क्या राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं, गौर फरमाइए। जेनेवा में बातचीत के बाद मध्यस्थों ने काफी प्रगति की बात कही लेकिन कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ। ट्रंप ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने एनरिचमेंट पर सख्त सीमाएं नहीं मानी तो बहुत बुरी चीजें हो सकती हैं। जवाब में ईरान कह रहा है कि अमेरिका अत्यधिक मांगे छोड़ दे। साथ ही वो ये भी दोहरा रहा है कि वो कूटनीति चाहता है लेकिन हमले का जवाब कड़ा होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ईरान खुली तैयारी तो नहीं कर रहा है मगर वो अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है, अपने न्यूक्लियर ठिकानों को मजबूत कर रहा है, अपनी मिसाइल की तैनाती को पुख्ता कर रहा है। और मैंने आपको बार बार इस मंच पर खुर्रम शहर 4 मिसाइल का जिक्र किया है। इसके शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं ईरान की सैनिक तैयारी, उसका जो पूरा डिफेंस है वो बहुत जबरदस्त हो गया है। अगला एक हफ्ता बहुत अहम माने जाने वाला है और यकीनन जिस तरह से ट्रंप धमकी दे रहे हैं, अगर अगले हफ्ते भी टेक्निकल बातचीत अमेरिका के मुताबिक नहीं हुई तो हम सीधे तौर पर जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।